गेमिंग इंडस्ट्री कभी सोचा है कितनी बड़ी है? हॉलीवुड से भी बड़ी। 200 अरब डॉलर से जायद की इंडस्ट्री है गेमिंग की। एक मिसाल आपको देते हैं। साल 2019 में मार्वल स्टूडियोज की फिल्म एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई और उसने 850 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया। और इसी साल एक गेम रिलीज हुई, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, और उस गेम ने 1.9 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया। अब गेमिंग इंडस्ट्री का सिर्फ 1% रेवेन्यू भारत में आता है। वो भारत जो आबादी के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है, लेकिन पोटेंशियल जरूर है पाकिस्तान में। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री के लिए क्या स्कोप है? क्या गेमिंग एक करियर हो सकता है? एक गेमर कितनी कमाई कर सकता है और आप गेमिंग इंडस्ट्री में किस तरह कदम रख सकते हैं? ऐसे कई सवाल जो आपके जहन में उठ रहे हैं, आज उन सब सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आपने अभी तक एक्सप्लेनर उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब यही मिलेंगे। बचपन में जब आप होमवर्क छोड़कर गेम खेलते थे तो हर कोई कहता था कि इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। हर कोई ये बात इसलिए कहता था क्योंकि उस वक्त किसी को भी उभरती हुई गेमिंग इंडस्ट्री का इल्म नहीं था कि इसमें कितना पैसा है। आप जानते हैं दुनिया का अमीर तरीन गेमर कौन है और उसकी नेटवर्थ क्या है? निंजा दुनिया का अमीर तरीन गेमर है। उसकी नेटवर्थ 15 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का अमीर तरीन गेमर सुमैल हसन है, जो अब तक 38 लाख डॉलर से जायद की कमाई कर चुका है। ऐसे कई और नाम हैं जो गेमिंग से लाखों डॉलर कमाते हैं। मतलब गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक लॉजिकल करियर ऑप्शन बन चुकी है। एशिया दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग मार्केट है। 45% गेमर्स इसी खित्ते में हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 68 लाख गेमर्स हैं, जो कि कुल आबादी का 16% है। 2026 तक ये तादाद 5 करोड़ से जायद हो सकती है। पाकिस्तान में गेमिंग की शरह देखें तो 77% मेल और 23% फीमेल्स गेम खेलती हैं। पाकिस्तान में गेमिंग का इतना स्कोप है कि ये इंडस्ट्री 40 करोड़ डॉलर सालाना तक जा सकती है, जो कि अभी 8 करोड़ डॉलर के आसपास है। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री 1.5 अरब डॉलर के करीब है। भारत के दूसरे अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी कहते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी होने वाली है कि म्यूजिक, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी हो जाएगी। भारत सरकार गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर बहुत कोशिशें कर रही है। एक टास्क फोर्स बनाई गई है, AVCG टास्क फोर्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस टास्क फोर्स का काम यह है कि 1,60,000 जॉब्स पैदा की जाएं। गेमिंग इंडस्ट्री में बाकायदा कोर्सेज तैयार करने की बात की जा रही है। नौजवानों को डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर गेमिंग सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। पाकिस्तान में भी प्लान बन रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स पर फोकस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स अर्निंग की 11वीं बड़ी मार्केट है। इस वक्त पाकिस्तान में करीब 30,000 गेम डेवलपर्स काम कर रहे हैं। अभी इस सेक्टर में इतनी जगह है कि सालाना 10,000 डेवलपर्स को अकोमोडेट कर सकती है। इसके लिए ट्रेनिंग और बूट कैंप्स की जरूरत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर ही फोकस किया जाए। गेमिंग इंडस्ट्री में 3 ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जिनमें आप कदम रख सकते हैं। सबसे पहली तो यह है कि आप प्रोफेशनल गेमर हो, जो कि आसान काम नहीं है। एक प्रोफेशनल गेमर बनना एक प्रोफेशनल एथलीट बनने जितना ही मुश्किल होता है। आपको चाहिए स्किल, प्रैक्टिस और सब्र। प्रोफेशनल गेमर आप तभी बनते हैं जब एक ही गेम के पीछे मुसलसल 50, 60, 70 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करते हैं, तब कहीं जाकर इसमें एक सर्टेन एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचते हैं। फिर अगर आप डिजाइनर हैं, वीडियो एडिटर या एनिमेटर हैं, तो भी आपका गेमिंग में स्कोप है। फिर अगर आप अच्छी कोडिंग कर सकते हैं, डाटा एनालाइज कर सकते हैं, तो भी आप गेमिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है कि कुछ गेम्स नुकसानदेह भी हैं, आपकी लाइफ भी तबाह कर सकती हैं, जैसा कि वो गेम्स जो गैम्बलिंग को प्रमोट करती हैं। सो इन गेम्स से आपको बचना है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसको लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।